हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया था और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस transported by the blood from one place to other. Lymphatic system also help in the transportation. ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में। एक्सक्रिएशन क्या चीज है और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, कैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन करता है, इसके कौन कौन से फंक्शन है और मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन सा है। इससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है या नहीं, और अगर होता है तो प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को एक कैसे अपने बॉडी से जो है वो निकालते हैं। क्या प्लांट्स के अंदर भी कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है, क्या इनके अंदर वेल डिफाइंड एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि एक्सक्रिएशन किसे कहते हैं। तो देखो, किसी भी जीव के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कारण उनके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ये जीव। तो जिस मेथड के द्वारा ये जीव अपने अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। और इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन। यानी किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रोसेसेस होते हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने को ही एक्सक्रिएशन कहते हैं। और इस कार्य के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। एक्सक्रिएशन किसे कहते हैं, एक्सक्रिएशन क्या चीज होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ waste materials, the process of removal of waste materials from the body of an organism, from the body of an organism is called एक्सक्रिएशन। इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल्स जो है वो किसी भी जीव के शरीर से बाहर निकलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो सबसे पहला वेस्ट मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक वेस्ट मटेरियल है जिसका यूटिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी नहीं करती है। इसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ, अनडाइजेस्टेड फूड, इसके साथ साथ और क्या होता है, यूरिन। ये सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं। अभी प्लांट्स बॉडी में अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो प्लांट्स बॉडी में गम्स बनते हैं और रेजिन्स। ये गम्स और रेजिन्स जो होते हैं ये प्लांट बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब पहले प्लांट्स के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। देखो, प्लांट्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है।
प्लांट्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, और प्लांट्स जो है वो एक्सक्रिएशन करते हैं जैसे एनिमल्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, जिन प्रोसेसेस के कारण जो है वो इनके अंदर वेस्ट मटेरियल बनेंगे। लेकिन ये वेस्ट मटेरियल बहुत कम मात्रा में बनते हैं, और बहुत कम मात्रा में बनने के कारण ये वेस्ट मटेरियल प्लांट की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। धीरे धीरे जब ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो प्लांट्स जो है वो उन वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर कर देता है। कैसे कैसे बाहर करता है? बाय फॉलिंग ऑन इट्स लीव्स, वो अपने पत्तियों को गिरा देता है, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उसके लीव्स में आके कलेक्ट हो जाते हैं। बाय फॉलिंग ऑन फ्रूट्स, फलों को गिरा करके, या फिर बाय पीलिंग इट्स बार्क, अपने छाल को निकाल देता है, छाल टूटने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जो है वो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं पाया जाता है जिस सिस्टम के द्वारा प्लांट्स जो है वो एक्सक्रिएशन कर सके। तो प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन, प्लांट्स हैव no special organ or organ system for excretion। प्लांट्स के अंदर कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है, किसके लिए? एक्सक्रिएशन के लिए। तो कैसे निकाल लेंगे? प्लांट्स plant removes their waste products produced by the process of diffusion, या by the process of different method लिख लें, different method, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल्स को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो कौन कौन से प्लांट वेस्ट होते हैं? कौन कौन से? तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट produced by plants are carbon dioxide, water vapors and oxygen। तो main waste product produced by plants are carbon dioxide, water vapors and oxygen। तो अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, these are removed by the plants by using stomata, because stomata is the main gaseous exchange pores। जो मेन साइट से गैसियस एक्सचेंज का वो क्या है? स्टोमेटा है। लेकिन वाटर वेपर्स किसके द्वारा निकलेंगे? तो वाटर वेपर्स removed by plants by using their leaves, and the process is known as transpiration। प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है, यानी वह विधि जिसके द्वारा वाटर वेपर्स जो है वो प्लांट्स अपने अंदर से निकालता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन। तो गैसियस वेस्ट ऑफ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, gaseous waste of respiration and photosynthesis, gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants are removed by stomata। किसके द्वारा ये रिमूव होता है?
स्टोमेटा के द्वारा रिमूव होता है। इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स, जो कि लीव्स में होते हैं और कहां होते हैं, लेंटिसेल्स कहां होते हैं, इन स्टेम। तो लीव्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा पाए जाते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, जबकि स्टेम के अंदर जो है वो जो छिद्र पाए जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। तो प्लांट्स अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकालता है, किसके द्वारा, जो गैसियस वेस्ट होते हैं, जो कि रिस्पायरेशन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। रिस्पायरेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, तो रिस्पायरेशन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज्ड अप होती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। तो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को निकालता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन के द्वारा बनते हैं, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ क्या, ऑक्सीजन, ये दोनों जो है वो प्लांट रिमूव करता है, किसके द्वारा, ये दोनों प्लांट रिमूव करता है। अगर लीफ से निकाल रहा है तो स्टोमेटा के द्वारा, लेकिन अगर स्टेम से निकाल रहा है तो लेंटिसल्स के द्वारा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए, प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रिस्पायरेशन के द्वारा बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका। और आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो केवल रात में निकलती है, क्योंकि दिन के समय में तो फोटोसिंथेसिस होता रहता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रिस्पायरेशन के थ्रू, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फूड फॉर्मेशन में यूज्ड अप हो जाती है। तो रात के समय में ये क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन दिन के समय में, क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगी, और वो ऑक्सीजन दिन के समय में प्लांट्स जो है वो अपने से बाहर निकालते हैं, लेकिन किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा लीव्स में पाई जाती है और लेंटिसल्स जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, स्टेम में। अब इसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करता है। कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्लांट की लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और कुछ जो है वो उसके फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट लीव्स में स्टोर होते हैं, जबकि कुछ जो है वो उसके फ्रूट्स के रूप में फ्रूट्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट्स कैसे रिमूव करता है, अपनी पत्तियों को गिरा करके और अपने फलों को गिरा करके। तो द plants store some waste products in their leaves and in fruits, अपनी पत्तियों में और किसमें, फलों में। प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी पत्तियों में और फलों में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय शेडिंग। प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट by shedding of leaves and falling of fruits। प्लांट्स जो होते हैं वो इन वेस्ट से कैसे छुटकारा पाते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और अपने फलों को गिरा देते हैं। यही रीजन है कि प्रतिवर्ष हर पौधे जो है वो वर्ष में एक बार जरूर अपनी पूरी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ताकि इनके अंदर जो एक्युमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए, बाहर हो जाए। तो इस चीज से क्या चीज पता चला कि जो वेरियस मेथड्स प्लांट्स के द्वारा
अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाने के लिए यूज किए जाते हैं। वो क्या कि गैसियस प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, जबकि जो स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है ये अपनी पत्तियों को गिरा करके या फिर अपने बार्क को निकाल करके या फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स के द्वारा, ठीक है ना। अभी प्लांट्स जो है वो अपनी छालों को भी छोड़ देते हैं। प्लांट्स गेट रीड ऑफ stored waste by peeling its bark। अपने पेड़ की छालों को क्या करते हैं, पेड़ अपने छालों को निकाल करके भी क्या कर लेते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पा जाते हैं। यानी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू रिमूव देयर वेस्ट। ये भी जो है वो क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है जिसके द्वारा पौधे अपने अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये था एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स, जंतुओं के अंदर जो है वो एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो भिन्न भिन्न जंतुओं के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब देखो जितने भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो छोटे हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है या फिर अन्य जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये रिमूव होती है किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो यूनिसेलुलर सेल्स के अंदर जो डिफ्यूजन की क्रिया होती है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा करवाई जाती है और डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो देखो जितने भी प्रकार के एनिमल्स होंगे उनके अंदर जो एक्सक्रिएशन के मोड होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी डिफरेंट एनिमल्स have different arrangement for excretion। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होता है किसके लिए, एक्सक्रिएशन के लिए, which depends on the constitution of the animal। जो एनिमल के बनावट पे निर्भर करता है कि जंतु की बनावट कैसी है। तो सबसे पहले अगर देख ले कि अगर मान लो कि अमीबा है, इन अमीबा एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा या अन्य जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो द वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड removed by डिफ्यूजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बनती है ये डिफ्यूजन के द्वारा निकाली जाती है किसके थ्रू, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बट नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन जो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे अमोनिया है, जैसे यूरिया है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर आर रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम्स। तो
गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं और एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा रिमूव होता है। अब अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो इन earthworm the tubular structure called nephridia or the excretory organ. और द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अर्थवर्म में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको नेफ्रिडिया कहते हैं, और ये नेफ्रिडिया जो होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। यानी अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया क्या होती है? एक ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है जो पूरे अर्थवर्म के अंदर जो है वो कई संख्या में पाया जाता है, और ये अर्थवर्म के अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग्स अब ह्यूमन बीइंग्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज भी होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो अभी इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुल्स पाए जाते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, इनके द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग्स द माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुल्स called nephron are excretory units। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुल्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, और ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक्सक्रेटरी यूनिट्स के रूप में काम करते हैं। ये एक्सक्रेटरी यूनिट होती हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और ये 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर के ह्यूमन की बॉडी में क्या बनाते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं या एक्सक्रेटरी ऑर्गन बनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है, वो कैसे रिमूवल होता है, और जो मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स का वो कैसा है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन, removal of waste product in ह्यूमन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव होता है। तो रिमूवल कैसे होगा ह्यूमन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का? देखो, जितना भी हम लोग देखेंगे, क्या चीज देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो प्रोसेसेस कन्वे होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कन्वे होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं। अभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू रिमूव आउट कर दी जाती है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा या जो डाइजेशन के दौरान जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जिनमें से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, जैसे यूरिया होता है व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये जो यूरिया है ये ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है, और ब्लड के अंदर मिक्सअप होकर के फ्लो करता रहता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनीज पाई जाती हैं, और किडनी का जो मेन काम होता है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ह्यूमन के ब्लड से फिल्टर करना होता है, और फिल्टर करके वो उसको यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर देता है। इसके साथ साथ ह्यूमन ब्लड के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में वाटर भी आता है। उस वाटर को भी फिल्टर करके क्या करता है ह्यूमन बीइंग?
ह्यूमन बीइंग उस वाटर को भी फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होकर के वही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मिक्सअप हो जाता है वाटर के साथ और यूरिन के रूप में जो है वो बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। यानी जितना भी समय की बात करें हम लोग, हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट बनाती रहती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं ये टाइम टाइम पर शरीर से बाहर निकलते जाते हैं। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान कुछ अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ भी जो है वो बचा रहता है और वो भी समय समय पर शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एक्सक्रिएशन के लिए। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पूरे का पूरे मिल करके एक्सक्रिएशन करते हैं इसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या है, वो है किडनी। मनुष्य के अंदर जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी। तो इसका मतलब कि जो रिमूवल है वेस्ट प्रोडक्ट का ह्यूमंस के अंदर उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत। तो हम लोग देखेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रिएशन को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को जाननी है वो ये कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है ये एक्सक्रिएशन करने वाले ऑर्गन्स कौन से हैं, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन करने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ा है कि 2 किडनी पाई जाती हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उन वेस्ट मटेरियल्स को ले आके कहां कलेक्ट कर देती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में देखो किडनी से क्या निकलती है, एक जो होगी वो वेन होगी, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आर्टरी होगी और एक जो निकलता है वो यूरेटर कहलाता है, ये यूरेटर कहलाएगा। एक क्या होगी, वेन होगी, दूसरी क्या होगी, किडनी से निकलने वाले आर्टरी होगी और एक क्या होगा, यूरेटर, ये यूरेटर होता है। अभी क्या होता है कि इसके अंदर जो वेन होती है वो फिल्टर्ड ब्लड को ले जाती है जबकि आर्टरी जो है वो ब्लड को क्या करती है, किडनी के अंदर ले आती है। ध्यान रहे इस बात का। इसका नाम क्या है, रेनल आर्टरी। क्या होती है, रेनल आर्टरी वो होती है जो डर्टी ब्लड को किडनी में ले आती है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स मिले हुए हैं और रेनल वेन्स जो होती है उसके फिल्टर होने के बाद उसको ले जाती है कहां पे, हार्ट में ले जाती है। तो वेन ले जाती है जबकि आर्टरी क्या करती है, ले आती है। अभी जब किडनी फिल्टर करती है तो जो वेस्ट को वो रिमूव करती है ब्लड से, वो इस यूरेटर के थ्रू जो है इस यूरिनरी ब्लैडर में अंदर आकर के क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। अभी ये क्या है, किडनी। ये क्या है, यूरेटर। यूरेटर मतलब जो यूरिन को कैरी करता है कहां से, किडनी से, कहां लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में ले आता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो एक क्या है, एक रेनल आर्टरी है, एक क्या है, रेनल आर्टरी और दूसरा क्या है, रेनल वेन। एक रेनल आर्टरी है और एक क्या चीज है, रेनल वेन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के लिए जो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज किडनी। There are
ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और दोनों जो होती हैं वो दोनों साइड्स में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ और क्या चीज जरूरी होता है? तो यूरेटर। यूरेटर हेल्प टू कलेक्ट द filtered to collect the filtrate in the urinary bladder. Ureter help to collect the filtrate in the urinary bladder. यूरेटर जो होता है वो क्या करता है? जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड से फिल्टर होकर के निकला हुआ मटेरियल है, उसको किसमें कलेक्ट कराता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब आओ, किडनी का काम क्या है? The function of kidney is to remove the poisonous substances urea and other waste excess water from the blood and excrete them in the form of a yellowish liquid called urine। तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये किडनी है। 2 किडनीज ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, और इसके साथ साथ 1 पेयर जो है वो यूरेटर भी पाया जाता है। यूरेटर का काम होता है कि जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड से फिल्टर होने के बाद निकला है, उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लाके कलेक्ट कर दे। जो किडनी का फंक्शन है, उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, जैसे यूरिया है या अन्य वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस ऑफ वाटर है, वो ब्लड से उसको निकाले और उनको किसके फॉर्म में, उनको जो है वो एक येलोइश लिक्विड जिसको यूरिन कहते हैं, इसके फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दे। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किडनी के आंतरिक अंग कैसे होते हैं, कैसे जो है वो किडनी के अंदर नेफ्रॉन लगा होता है, वोमेन कैप्सूल क्या है, वोमेन कैप्सूल्स क्या होता है, ट्यूबुल्स का क्या काम होता है, नेफ्रॉन्स जो है वो क्या काम करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर और किडनी का जो फंक्शन है वो चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।